साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग हजार मुसीबतें सहकर भी भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ते हैं। देखिए, अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद ही भव्य और दिव्य होता है, ये बात तो सभी जानते हैं। और उससे भी ज्यादा अनोखा होता है उस पावन गुफा का नजारा, जहां पर देवादिदेव यानी भगवान शिव अमरनाथ रूप में विराजते हैं। बाबा बर्फानी के दर पर लगेगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर होगा बम बम भोले का जय घोष। शिव भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा। आस्था के शिखर पर गूंजने लगे बाबा बर्फानी के जयकारे। ये यात्रा की शुरुआत से पहले बाबा बर्फानी के दिव्य स्वरूप की तस्वीरें हैं। जमीन से 13,200 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक अमरनाथ गुफा की ये खूबसूरत वादियां आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। ये बाबा बर्फानी के पावन स्वरूप की पहली झलक है। ये यात्रा से ठीक पहले अमरनाथ गुफा की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। फिलहाल इन दुर्गम रास्तों पर प्रशासन और सेवा दल से जुड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन जल्द ही ये वादियां बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठेंगी। बाबा बर्फानी के दरबार में भक्तों की रौनक होगी। यहाँ की फिजाओं में आस्था, भक्ति की अद्भुत लहर होगी। शनिवार से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। इस यात्रा के लिए तमाम इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। मैं इस वक्त चंदनवाड़ी में खड़ा हूँ और चंदनवाड़ी आखिरी वो स्थान है जहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, और यहाँ से आगे करीब 32 किलोमीटर का दुर्गम और खतरनाक रास्ता हर एक श्रद्धालु को पैदल या फिर घोड़े पर तय करना पड़ता है, तभी वो अमरनाथ गुफा पहुँच पाता है। अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पर आपको जगह जगह पर पानी के झरने मिलेंगे और ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ तक कि ये सबसे ऊंचा पहाड़ जो है मेरे पीछे पिशु का उसको कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी वक्त साल में जो है बर्फबारी हो सकती है, और उसके बाद जो है यहाँ पर मौसम का मिजाज मिनटों में बदलता है। यही कारण है कि हर साल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को कई जो है गाइडलाइन दी जाती हैं, जिसके तहत उन्हें इस यात्रा को अंजाम देना पड़ता है, और उस बीच उन गाइडलाइंस के चलते ही कहीं न कहीं अब ये अमरनाथ यात्रा हजारों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित यात्रा बन गई है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। जून के आखिरी या जुलाई की शुरुआत में होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारी 1 मार्च से ही शुरू हो जाती है, जिसमें बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम शामिल होता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। 23 साल हो गए आते हुए यहाँ पर। अब की बार माहौल बहुत अच्छा लगा है। बड़ी अच्छी व्यवस्था श्राइन बोर्ड ने की है, आर्मी ने की है, और यहाँ पर जो पगडंडियां बना रखी हैं, रास्ता बना रखा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। 23 साल हो गए आते हुए। अब की बार सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, और हमारी तरफ से भी भक्तों को पूरी सेवा दी जाएगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सेवादारों की ऐसी कई टोलियां बम बम भोले के जयकारे लगाती कठुआ से पहलगाम की तरफ निकल चुकी हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी यात्रियों के लिए कई कैंप लगाए गए हैं, यानी तैयारियां पूरी हैं। बस अब इंतजार है तो 1 जुलाई का, जब बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन दर्शन कर पाएंगे।
चंदनबाड़ी से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।